कुछ दिनों से एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है अतीक अहमद, जिससे जुड़ी सारी अपडेट हमारी ओर से आप तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन आज मैं इस पर आपको कोई अपडेट नहीं बल्कि इस माफिया की जीवन की कहानी बताने जा रही हूं, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप तक अतीक से जुड़ी सारी जानकारी पहुंच सके। आप सभी को मालूम है कि 15 अप्रैल को हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद अब पुलिस की टीम शाइस्ता को ढूंढ रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और छापेमारी कर रही है। जहां प्रयागराज और कौशाम्बी में तमाम स्थानों पर छापेमारी की गई है। शाइस्ता की तलाश में करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर पुलिस ने घुसकर भी खोजबीन की है। वहीं शाइस्ता के मायके में भी छापा मारा गया, जिसके बाद मायके वाले घर छोड़कर भाग गए। शाइस्ता का मायके वाला घर खुला हुआ है। वहीं देखिए, ये सब वो चीजें हैं जो अभी इस मुद्दे से जुड़ी अपडेट चल रही हैं। लेकिन इस मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई, क्या है अतीक और उसकी पूरी गैंग का इतिहास, चलिए ये जानते हैं आगे की रिपोर्ट में। अतीक अहमद के बारे में तो आप काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है लेकिन उसको नहीं ढूंढ पा रही है, जो कि इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा इस वक्त बनी हुई है। तो आज इसके बारे में ही सबसे पहले बताते हैं। शाइस्ता परवीन पुलिस वालों के घर में पैदा हुई थी। इसके पिता यूपी पुलिस में सिपाही थे। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहा करता था। बचपन में पिता के साथ वह सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। शाइस्ता परवीन का बचपन प्रतापगढ़ में बीता। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी हैं। आपने अभी जाना शाइस्ता के जीवन के बारे में, लेकिन इस बीच कैसे शाइस्ता और अतीक की मुलाकात हुई और कैसे इन दोनों की शादी हुई, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल 1996 में अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की शादी हुई। ये बात 1996 की है, जब 10वीं पास अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया और राजनीति में जोरदार चर्चा होने लगी थी। अतीक के पास करोड़ों की संपत्ति हो गई थी। इसी साल शाइस्ता परवीन का परिवार उसके घर रिश्ता लेकर गया। दोनों के परिवार के बीच पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए अतीक अहमद ने रिश्ते को मंजूरी दे दी। वहीं अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद के एनकाउंटर में मौत हो गई। उनके बचे बेटों के नाम अली, उमर, एहसान और अबान है। प्रयागराज के एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने टीओआई को बताया कि शाइस्ता बहुत होनहार और हमेशा ही शिक्षक बैठकों में भाग लेती थी। बड़ा सवाल ये है कि 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता कैसे सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह गुजरात की साबरमती जेल में अपने पति से मिलने गई थी, जहां दोनों ने उमेश पाल की हत्या पर चर्चा की। इसके लिए अतीक ने उसे जेल के अंदर एक फोन और एक सिम कार्ड भेजने के लिए कहा था। उसने उसे एक पुलिस वाले का नाम भी बताया था जो उसे जेल में फोन पहुंचाएगा। तो ये वो वजह है जिस वजह से शाइस्ता भी अब चर्चाओं में है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल केस में शामिल होने का गंभीर आरोप है। शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही शाइस्ता पर आरोप है कि उसने अतीक के गुर्गों को पनाह दी थी। शाइस्ता परवीन और उसके बेटे अली पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का भी केस दर्ज किया गया है। उमेश मर्डर केस में अतीक के गुर्गों के पकड़े जाने और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद शाइस्ता को कई स्थानों पर गुड्डू मुस्लिम और साबिर जैसे शूटरों के साथ देखा गया था। 24 फरवरी 2023 को पुलिस ने शाइस्ता को उमेश पाल मर्डर केस की पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद से वो फरार चल रही है। किस माफिया की वजह से बना बड़ा गैंगस्टर अतीक, ये भी बता देते हैं। दरअसल जिस समय अतीक ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, उस समय शहर में चांद बाबा नाम के माफिया का सिक्का चलता था। उसका दबदबा था, उसका इतना खौफ था कि पुलिस रानी मंडी और चौक में पैर रखने से भी घबराती थी। पुलिस और राजनीति के धुरंधर तक चांद बाबा से छुटकारा चाहते थे। अतीक ने अपने शातिर दिमाग से पुलिस और नेताओं के इसी डर का लाभ उठाकर प्रयागराज के लोकल नेताओं से अपनी सेटिंग कर दी, जिसके बाद से वो एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। तो अब आप क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।